स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं सेट रिलेशन फंक्शन में दूसरे पार्ट पर। रिलेशन को समझना हो तो उसके पहले हमें सीखना पड़ेगा ऑर्डर्ड पेयर। मान लीजिए कोई दो सेट है, उन दो सेट जैसे ये है सेट ए और सेट बी। अब इसकी ऑर्डर्ड पेयर बनानी है हमको, तो 2 से दोनों की पेयर 2 1 2 6, फिर 3 से, फिर 5 से, इसी को बोलते हैं ऑर्डर्ड सेट। और इसका दूसरा नाम प्रोडक्ट सेट इसलिए होता है क्योंकि मल्टीप्लाई किया जाता है। देखो कार्डिनल नंबर 3 है, ये 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट सेट आ जाता है। तो ऑर्डर्ड सेट यानी कि दो सेट जो होते हैं, उन दोनों सेट पर से जो नया सेट बनाया जाता है ऑर्डर्ड सेट कहते हैं। और इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो मल्टीप्लाई करने पे आता है। अच्छा, इसको लिखने का तरीका ऐसे है। और प्रोडक्ट सेट क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों कार्डिनल से मल्टीप्लाई होता है। प्रोडक्ट सेट तो आप दो सेट को मिला के जो बना है वो। अब इसमें आया हमारा जो चैप्टर है रिलेशन। वो रिलेशन सेट क्या होता है? रिलेशन सेट फ्रॉम ए टू बी एनी सबसेट ऑफ प्रोडक्ट सेट। मतलब आपका जो प्रोडक्ट सेट है उसका सबसेट होता है रिलेशन सेट। और आगे जब फंक्शन पे जाएंगे तो रिलेशन सेट का सबसेट होता है फंक्शन, वो बाद में सीखेंगे। तो प्रोडक्ट सेट का सबसेट होता है रिलेशन। रिलेशन मतलब क्या? आपको ए से बी के बीच में कोई रिलेशन दिया जाता है और उस पर से जो सेट बनता है उसी को कहते हैं रिलेशन सेट। अब रिलेशन सेट के टाइप है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस और आइडेंटिटी और इनवर्स। ये इसके टाइप होते हैं। सबसे पहला है रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव किसे कहते हैं? जिसके अंदर जो सेट है, मान लो ए सेट के अंदर 1 1 ए, ये देखिए आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है कि वो एकदम ऑर्थोडॉक्स होता है कि सारे के सारे ट्विंस होने चाहिए, कोई एक्स्ट्रा नहीं चलेगा, उसको आइडेंटिटी कहते हैं। रिफ्लेक्सिव उससे थोड़ा बड़ा दिल रखता है कि मान लीजिए ए के अंदर 1 2 3 है तो ये तो होना ही चाहिए, एक्स्ट्रा आ जाए वो चलेगा। तो रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी से थोड़ा बड़ा होता है। अगला आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है? जो रिश्ता मेरा तेरे साथ है वही रिश्ता, वही रिलेशन तेरा मेरे साथ होना चाहिए। यानी अगर ए बी है तो फिर बी ए होना चाहिए। यानी क्या? अगर 1 2 है तो फिर उसमें 2 1 भी होना चाहिए। 1 2 है, अगर 2 1 है तो सिमेट्रिक, नहीं है तो नहीं। ट्रांजिटिव थोड़ा सा अजीब है। ए से बी पे जाते हैं, बी से सी पे जाते हैं, तो अगर उसमें ए सी हो, जैसे यहाँ पे मान लो 1 2 है और यहाँ पर 2 3 है, तो ए 1 हुआ, बी 2 हुआ, बी 2 है, सी 3 है, तो ए सी यानी 1 3 होना चाहिए। अगर वहां पर 1 3 है तो समझो ये ट्रांजिटिव है। और ये तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव जिसमें हो उसे कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरह से ये 4 हो गए। अगला आता है रिलेशन में डोमेन और रेंज। ये क्या होता है?
जब आप रिलेशन निकालते हो उसका जो पहला एलिमेंट होता है उसी को कहते हैं डोमेन, और जो दूसरा होता है एलिमेंट उसको रेंज कहते हैं। अब इनवर्स रिलेशन, ये रहा पांचवा आइडेंटिटी रिलेशन, और ये रहा 6 इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन में रिलेशन का उल्टा हो जाता है और उसका रूल है, ये उसको लिखने का तरीका है। तो इनवर्स में जो डोमेन है वो रिलेशन का रेंज होगा, और इनवर्स का जो रेंज है वो डोमेन, वो रिलेशन का डोमेन होगा, यानी दोनों एक दूसरे से उल्टे होते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पे आपको जैसे अभी मैंने ऊपर बताया था वही बात मैं समझा रहा हूं। यहाँ पे ए में आपको 1 से 10 दिया होगा। रिलेशन क्या कह रहा है? रिलेशन में दो शर्तें हैं। पहली शर्त, दोनों को प्लस करने पे 10 आना चाहिए। दूसरी कंडीशन, x जो है y के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। आपको 1 से 10 तक लेना है और वो दो नंबर लेने जो दोनों कंडीशन फुलफिल करे। पहला वाला दूसरे से बड़ा होना चाहिए या बराबर होगा, और दोनों का टोटल 10 होना चाहिए। तो एक ये बना, इस तरह से ये रिलेशन बना। अब अगर उसने इसका डोमेन बोला होता तो 98765 होता, लेकिन उसने इनवर्स का डोमेन बोला। अब हमें टाइम नहीं बिगाड़ना है। इनवर्स का डोमेन यानी कि रिलेशन का रेंज, तो रिलेशन का रेंज होगा 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर आएगा ए। आइए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कहता है, इफ द डिफरेंस ए एंड बी एन इवन इंटीजर। अब इवन इंटीजर का मतलब होता है प्लस बी माइनस बी जीरो बी सब आता है। अब वो कह रहा है क्या रिफ्लेक्सिव होता है? मान लीजिए 2 2, तो ये रिफ्लेक्सिव है। अब इनका डिफरेंस आएगा 0। 4 4, डिफरेंस आएगा 0, तो यस ये रिफ्लेक्सिव है। आते सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में मान लो आपने लिया ए बी 2 4, तो इसका आएगा, डिफरेंस निकालो -2 आया, तो 4 2, डिफरेंस निकालो 2 आएगा। तो दोनों इवन इंटीजर है, यानी कि ए बी है तो बी ए भी है, यानी सिमेट्रिक भी हो गया। अब आते ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब कुछ भी आप ले लीजिए। मान लीजिए आप लेते हैं 7 11, ये हुआ ए और बी, डिफरेंस आया 4। अब बी और सी मान लीजिए 15 ले लिया, तो डिफरेंस आया 4। अब आपका एसी मिलना चाहिए 7 और 15, आंसर आया 8। इवन इंटीजर है तो ये इक्विवेलेंस हो जाएगा क्योंकि तीनों मिल रहे, तो इसका आंसर होगा डी। आइए पहला लेते हैं, इज स्मॉलर देन। अब ये देखिए मैंने एक डिजाइन बनाई है कि स्मॉलर देन। अब ए जो है बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए बी इक्वल हो नहीं सकते ना, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब ए बी से छोटा है तो ए बी आया, तो बी ए से छोटा होगा, ये नहीं हो सकता, तो सिमेट्रिक भी नहीं हो सकता। अब रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव। अब आता ट्रांजिटिव। ए बी से छोटा हाँ आ सकता है, बी सी से छोटा आ सकता है, तो क्या ए सी से छोटा है? हाँ हो सकता है, तो इसका आंसर होगा ए। इज इक्वल टू,
इज इक्वल टू याद रख लो, रट ही लेना है ये हमेशा। 2 2 3 3 वो रिफ्लेक्सिव होता ही है। अब इक्वल टू दोनों इक्वल है तो ए बी के बराबर है तो बी ए के बराबर है तो सिमेट्रिक भी होगा। अब ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है तो ए सी के बराबर होगा तो ट्रांजिटिव भी होगा। तो इसका आंसर हमेशा तो इक्वल टू का इक्विवेलेंस आता है। आइए तीसरा, हैज द सेम फादर एज, जैसे अमर अकबर एंथनी, तो जो अमर के पिताजी है वही अकबर के पिताजी है तो हाँ रिफ्लेक्सिव होगा। अब ए और बी बीच में है फादर, तो जो अमर के पिताजी है वो अकबर के पिताजी है, तो जो अकबर के पिताजी है वो अमर के पिताजी है तो बिल्कुल सही, सिमेट्रिक भी हो गया। अब आता है ट्रांजिटिव, ए बी सी, अमर के पिताजी अकबर के पिताजी, अकबर के पिताजी एंथनी के पिताजी, तो अमर के पिताजी एंथनी के पिताजी, तो सेम फादर, यानी कि तीनों आ रहा है, यानी कि ई होगा। परपेंडिकुलर यानी कि एक लाइन दूसरे को काटती है, तो कोई भी लाइन खुद को नहीं काट सकती तो सिमेट्रिक तो हो नहीं सकता, सॉरी रिफ्लेक्सिव तो हो नहीं सकता। अब दूसरा आता सिमेट्रिक, ए को बी लाइन काटती है तो बी को ए लाइन काटती है, तो हाँ जो ए बी का रिलेशन होगा वो बी ए का रिलेशन, तो सिमेट्रिक होगा। फिर आता है ट्रांजिटिव, जो ए का बी के साथ रिलेशन यानी परपेंडिकुलर, वो बी का सी के साथ रिलेशन वो भी परपेंडिकुलर, तो क्या सी का वही रिलेशन ऐसे होगा, ए का वही रिलेशन नहीं हो सकता, वो पैरेलल होंगे। तो यानी कि सिर्फ इसमें सिमेट्रिक आएगा और कुछ नहीं आएगा। अब रेसिप्रोकल क्या होता है, ए बी का रेसिप्रोकल है तो दोनों इक्वल तो होंगे नहीं, तो ये तो नहीं आएगा रेसिप्रोकल, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब आता है इसका 5 का रेसिप्रोकल 1/5, तो क्या 1/5 का रेसिप्रोकल 5, यस, तो सिमेट्रिक होगा। अब ट्रांजिटिव 4 का होता है 1/4, तो 1/4 का 4 हो जाएगा। जैसे दूसरा लेते हैं, मान लीजिए 81 का रेसिप्रोकल 180 हो जाएगा, तो आगे ए बी तो बी सी, ये ए है ये बी है तो बी सी, 181 का रेसिप्रोकल तो 81 होगा, तो वो तो गड़बड़ हो रहा है, यानी कि ए बी बी सी तो सी ए, तो दोनों तो इक्वल आ जाएंगे, तो कहाँ रेसिप्रोकल, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो इसका आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक। 7 आ जाओ, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई बराबर 2x, तो y बराबर होगा x। अब y बराबर x यानी कि दोनों इक्वल है, और जैसे इक्वल आए आपको बोलना हाँ रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा। 8वां आ जाओ, इज द स्क्वायर ऑफ, तो कोई भी खुद का स्क्वायर हो नहीं सकता, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो होगा नहीं। अब यहां पे मान लीजिए 9 है 3 का स्क्वायर, तो 3 जो है क्या 9 का स्क्वायर हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। फिर आ जाओ 81 जो है 9 का स्क्वायर है, ये हुआ ए और बी। अब 9 जो है ये बी, वो 3 का स्क्वायर ये सी, तो क्या 81 जो है 3 का स्क्वायर होता है, नहीं, तो ये ना रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, ना ट्रांजिटिव होगा, ये कुछ